हेलो फ्रेंड्स, कैसे हैं आप लोग। आज मैं एक नया वीडियो लेके आ रहा हूं जिसमें चैप्टर 3 डिस्कस करूंगा। तो हमारा चैप्टर 3 जो है पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल्स है। तो मैं इसके इम्पोर्टेंट क्वेश्चन को डिस्कस करने से पहले मैं इस चैप्टर के थोड़ा सा थ्योरेटिकल पॉइंट्स को डिस्कस कर दूं, जो कि आपको हेल्पफुल होगा समझने में इस पूरे चैप्टर को। और इस चैप्टर से क्वेश्चन एग्ज़ाम में पूछे जाते हैं, जो कि लॉन्ग टर्म में भी पूछा जाता है, शॉर्ट टर्म में भी पूछा जाता है और मल्टीपल चॉइस में भी इस एक चैप्टर के क्वेश्चन पूछे जाते हैं। तो मैं सबसे पहले आपको ये बताऊंगा कि पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन में लीनियर इक्वेशन क्या होता है। तो लीनियर इक्वेशन को हम लोगों ने क्लास 9th में देखा है। कोई भी अलजेब्रिक इक्वेशन कंसिस्ट ऑफ टू वेरिएबल एंड पावर ऑफ ईच वेरिएबल इज वन। अगर कोई भी अलजेब्रिक एक्सप्रेशन है जो कि कितने वेरिएबल से बना हो, टू वेरिएबल्स में से बना हो, उसमें टू वेरिएबल्स हो और ईच वेरिएबल का पावर क्या हो, वन हो। जैसे हमारे ऐसे ऐसे अलजेब्रिक इक्वेशन को क्या बोलेंगे, लीनियर इक्वेशन। तो हमारे सामने देखिए एग्जांपल में मैंने लिखा है ए एक्स प्लस बी वाई प्लस सी इक्वल जीरो। ये मैंने एक अलजेब्रिक इक्वेशन लिखा हुआ है। अब ये अलजेब्रिक इक्वेशन लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल होगा। तो मैं पहले इसके कंडीशन को चेक करूंगा कि इसमें वेरिएबल कितने होने चाहिए, टू। तो एक्स और वाई टू वेरिएबल है और लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल। तो लीनियर होने के लिए क्या होना चाहिए कि जितने भी ये वेरिएबल्स इसमें यूज हो उनके पावर क्या हो, वन हो। तो यहाँ x का भी पावर वन है और y का भी पावर वन है। तो ये हमारा इक्वेशन ए एक्स प्लस बी वाई प्लस सी इक्वल जीरो क्या होगा, लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल्स। और फ्रेंड्स, इसमें जो x का कॉफिशिएंट, y का कॉफिशिएंट और ये कांस्टेंट टर्म, ये कैसे होते हैं, रियल नंबर होते हैं। कैसे होते हैं, रियल नंबर। और मैं इसके बाद अब जैसे आता है पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल्स। तो व्हाट इज पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल्स। अगर आपके सामने मैंने इसका थ्योरी लिख दिया है, इसको आप नोट कर लेना। अब मैं इसको बस आपको थोड़ा सा डिटेल में बता दे रहा हूं कि कोई भी टू लीनियर इक्वेशंस इन टू वेरिएबल अगर एक साथ लिखे जाते हैं और उन टू इक्वेशंस में हमारे वेरिएबल्स क्या हो, सेम हो, वेरिएबल्स क्या हो, सेम है, तो ऐसे लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल्स को हम क्या बोलते हैं, पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशंस। तो देखो पहला जो हमारा लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल है a1x प्लस b1y प्लस c1, और सेकेंड हमारा है इक्वेशन a2x प्लस b2y प्लस c2। तो हमारे पास टू लीनियर इक्वेशंस हैं और इन टू लीनियर इक्वेशंस में वेरिएबल हमारे सेम है। तो ऐसे इक्वेशन को हम क्या बोलेंगे, क्या बोलेंगे गाइस, लीनियर पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल्स। देखो हमें ये जो हमारे टू पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशंस गिवन है, ये हमारा क्या बोला जाता है, इसको अलजेब्रिक रिप्रेजेंटेशन। पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन का ये कैसा रिप्रेजेंटेशन है, अलजेब्रिक रिप्रेजेंटेशन है। और हम नीचे थोड़ा सा आपको इसको और अच्छे से आपको समझ में आ जाए, जिसके लिए हमने इसका क्या कर दिया है, ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन आपके सामने में कर दिया। देखो एक लीनियर इक्वेशन ये हमने ड्रॉ किया, ये, और एक लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल का ये ग्राफ है। और ये दोनों जो है कहां पे कट कर रहे हैं, इस पॉइंट पे कट कर रहे हैं। तो अगर टू लीनियर इक्वेशंस एक पॉइंट पे इन टू वेरिएबल्स एक पॉइंट पे कट करते हैं, तो ऐसे लीनियर इक्वेशंस को क्या बोला जाता है, इंटरसेक्टिंग लाइंस। ऐसे को क्या बोलते हैं, इंटरसेक्टिंग लाइंस। और इंटरसेक्टिंग लाइंस के कितने सोल्यूशन होते हैं, वन सोल्यूशन। कितने सोल्यूशन होते हैं, वन सोल्यूशन। और ग्राफ में कहां पता चलेगा कहां सोल्यूशन है, तो पॉइंट वेयर टू लाइंस इंटरसेक्ट टू ईच अदर। जिस पॉइंट पे दोनों लाइनें एक दूसरे को कट करेंगी वही उसका क्या होगा, सोल्यूशन पॉइंट होगा। तो ऐसे लाइन को इंटरसेक्टिंग, और इंटरसेक्टिंग लाइन के कितने सोल्यूशन, वन सोल्यूशन, या हम बोलेंगे यूनिक सोल्यूशन, या हम क्या बोल सकते हैं, यूनिक सोल्यूशन। देखिए एक और मैंने ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन आपके सामने किया है। एक लाइन, फर्स्ट लाइन ऊपर है और सेकेंड लाइन नीचे है। ये टू लाइंस कैसी हैं, पेयर में है। कैसी हैं, पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल्स। तो पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन जो ये पैरेलल लाइंस हैं, तो पैरेलल लाइंस के कितने सोल्यूशन होते हैं, नो सोल्यूशन। क्यों इनके कोई सोल्यूशन नहीं है, क्योंकि ये बोथ लाइन एक दूसरे को किसी भी पॉइंट पे इंटरसेक्ट नहीं कर रही हैं, किसी भी पॉइंट पे कट नहीं कर रही हैं। तो ऐसे पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन के हाउ मेनी सोल्यूशंस, नो सोल्यूशन। थर्ड हमने ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन दिया है, एक हमारी लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल का ग्राफ ये है, और इसी पे एक दूसरे भी लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल का हमने ग्राफ प्लॉट किया है। मींस ये बोथ लाइन एक दूसरे को क्या कर रही हैं,
एक दूसरे पे लाई कर रही हैं, तो ऐसे पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशंस को क्या बोलते हैं? कोइंसिडेंट लाइंस। कैसी लाइंस होती हैं? कोइंसिडेंट। और इनके कितने सोल्यूशन होते हैं? इनफाइनाइटली मेनी सोल्यूशंस। तो ऐसा एमसीक्यू में पूछ सकता है आपको कि इंटरसेक्टिंग लाइंस के हाउ मेनी सोल्यूशंस, तो इंटरसेक्टिंग लाइंस के वन सोल्यूशन, या हम उसको बोल सकते हैं क्या? यूनिक सोल्यूशन। क्या बोल सकते हैं? यूनिक सोल्यूशन। पैरेलल लाइंस के हाउ मेनी सोल्यूशंस? नो सोल्यूशन। एमसीक्यू में आ सकता है ये क्वेश्चन, और आता भी है। तो पैरेलल लाइंस के कितने सोल्यूशन होंगे? नो सोल्यूशंस। कोइंसिडेंट लाइंस के कितने सोल्यूशंस होंगे? इनफाइनाइटली मेनी सोल्यूशंस। अब मैं इस चैप्टर 3 के एक्सरसाइज 3.1 का जो इंपॉर्टेंट क्वेश्चन होगा वो डिस्कस करूंगा। तो एक्सरसाइज 3.1 में टोटल नंबर ऑफ क्वेश्चन हमारे कितने हैं? 3 हैं। कितने क्वेश्चन है गाइस? 3 क्वेश्चन। जिसमें सबसे ज्यादा जो इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है वो फर्स्ट नंबर का क्वेश्चन है, एज। कौन से बेस्ड क्वेश्चन है? एज वाले जो क्वेश्चन होते हैं, एज वाले क्वेश्चन, स्टेटमेंट बेस्ड क्वेश्चन जो एज से रिलेटेड होते हैं, वो हर साल जो है हमारे बोर्ड एग्जाम में पूछा ही जाता है। तो पहला क्वेश्चन है, आफ्ताब टेल्स हिज डॉटर। इसमें 3 क्वेश्चंस हैं, जिसमें बाकी के जो स्टेटमेंट बेस्ड क्वेश्चंस हैं वो आप देख लेना। मैं आपको फर्स्ट वाला क्वेश्चन जो कि मोस्ट इंपॉर्टेंट है इस साल के लिए, और इस क्वेश्चन को मैं डिस्कस कर रहा हूं, एज बेस्ड प्रॉब्लम। ठीक है गाइस, तो मैं फर्स्ट क्वेश्चन को डिस्कस कर दे रहा हूं। आफ्ताब टेल्स हिज डॉटर 7 year ago I was 7 times as old as you were then, also 3 years from now I shall be 3 times as old as you will be. Represent this situation algebraically and graphically. ये स्टेटमेंट दिया है, इससे हमें लीनियर इक्वेशन इन 2 वेरिएबल्स में इसको रिप्रेजेंट करना है। अल्जेब्रिकली का मतलब हमें अल्जेब्रिकली इसके जो 2 इक्वेशंस हैं उनको लिखने हैं, और उसके बाद इनका क्या करना है? ग्राफिकली इसको रिप्रेजेंट करना है। तो दोनों तरीके से इसको रिप्रेजेंट करना है, तो हम इसको देख लेते हैं। क्वेश्चन हमारा है, देखो क्वेश्चन गाइस, आपके पास बुक भी होगा, आप बुक से भी एक बार देख लेना। एक्सरसाइज 3.1 का क्वेश्चन नंबर 1 डिस्कस कर रहा हूं। एज बेस्ड प्रॉब्लम है। ऐसा क्वेश्चन बोर्ड एग्जाम में पूछा जाता है, हर साल पूछा जाता है। तो क्वेश्चन हमारा है आफ्ताब और डॉटर के बीच में। तो ऐसे क्वेश्चन में जिन दो लोगों के बीच में बात होती है उनके प्रेजेंट एज को हम एज्यूम कर लेते हैं। तो मैं एज्यूम कर लिया द प्रेजेंट एज ऑफ आफ्ताब इज X ईयर, ओके, एंड द प्रेजेंट एज ऑफ डॉटर। क्योंकि आफ्ताब और डॉटर के बीच में है तो डॉटर का भी प्रेजेंट एज हमने Y ईयर एज्यूम कर लिया, मान लिया। ओके गाइस, अब इसमें देखिए क्या है कि 7 ईयर एगो, जब भी एगो या बिफोर की बात होता है तो जितना ईयर एगो या बिफोर होगा वो प्रेजेंट एज में से क्या हो जाता है? माइनस हो जाता है, मतलब उतना साल हमें पीछे जाना होता है। तो पहले हम ये देखते हैं कि कैलकुलेशन हम करते हैं फॉर 7 ईयर एगो। तो 7 ईयर एगो, अब 7 ईयर एगो आफ्ताब की एज क्या हो जाएगी? तो लिखेंगे हम एज ऑफ आफ्ताब। कितना हो जाएगा? 7 ईयर एगो, 7 साल पहले की बात हो रही है, तो कितना हो जाएगा? X माइनस 7 ईयर। ठीक है, और एज ऑफ डॉटर क्या हो जाएगा? एज ऑफ डॉटर का एज हो जाएगा Y माइनस 7 ईयर। ओके, अब इसके बाद है नेक्स्ट हमारा कंडीशन है 3 इयर्स फ्रॉम नाउ। तो अब हम देखेंगे कि 3 साल बाद आफ्ताब और डॉटर की एज क्या होगी। तो फॉर 3 इयर्स नाउ, 3 साल बाद, जब भी आफ्टर या नाउ होता है तो हमें क्या करना होता है? वो उतना ईयर जो है प्रेजेंट एज में क्या करना होगा? प्लस करना होगा, तभी ना हम 3 साल बाद की बात कर पाएंगे। जैसे 3 साल बाद, तो आज हमारी उम्र 10 साल है, तो 3 साल बाद कितनी हो जाएगी? 13 ईयर हो जाएगी। तो हमारी आफ्ताब की प्रेजेंट एज कितनी थी? X ईयर, तो आफ्ताब का एज कितना हो जाएगा? 3 इयर्स नाउ, 3 साल बाद कितना होगा? X प्लस 3 ईयर। और डॉटर का एज कितना हो जाएगा? डॉटर एज कितना होगा? 3 साल बाद Y प्लस 3 ईयर। ओके, ये हमने लिख लिया कि आफ्ताब की प्रेजेंट एज, डॉटर की प्रेजेंट एज 7 ईयर एगो, मतलब 7 साल पहले आफ्ताब की एज क्या है? X माइनस 7, 7 साल पहले डॉटर की एज क्या है? Y माइनस 7।
3 साल बाद आफ्ताब का एज क्या होगा, 3 ईयर फ्रॉम नाउ, x प्लस 3 ईयर, डॉटर का क्या होगा, y प्लस 3 ईयर। अब हम कंडीशन का यूज करेंगे। कंडीशन हमारा क्या है, आफ्ताब इज 7 टाइम्स, आफ्ताब इज 7 टाइम्स as old as his daughter, as old as his daughter। 7 क्या है, आफ्ताब अपने डॉटर का कितना टाइम्स है, 7 टाइम, 7 टाइम्स है। कब है, तो ये कंडीशन कब यूज हो रहा है, फॉर 7 ईयर एगो। 7 ईयर एगो, ये 7 साल पहले जो है आफ्ताब अपने डॉटर का कितना टाइम्स है, 7 टाइम्स। तो 7 साल पहले आफ्ताब की एज कितनी है, x माइनस 7, डॉटर की एज कितनी है, y माइनस 7। और ये आफ्ताब जो है अपने डॉटर का कितना टाइम्स है, 7 टाइम्स है। तो जब हम इक्वेशन बनाएंगे तो इक्वेशन में राइट और लेफ्ट साइड क्या होता है, इक्वल होता है। तो ये दोनों इक्वल कब होंगे, जो कम है उसमें हमें किससे मल्टीप्लाई करना होगा, 7 से, तब जाके हमारा राइट हैंड साइड और लेफ्ट हैंड साइड क्या होगा, इक्वल होगा। अब हमारा ये इक्वेशन बैलेंस है। अब इसको सॉल्व कर लेंगे तो ये हो जाएगा 7y, ये हो जाएगा 49। अब हम इसको राइट को लेफ्ट में शिफ्ट करेंगे, x माइनस 7 माइनस 7y प्लस 49। राइट से जब लेफ्ट में शिफ्ट करेंगे तो साइन हमारा चेंज होगा, प्लस है तो माइनस, माइनस है तो प्लस। x माइनस 7y, एक्स वाई को एक साथ किया, 49 और माइनस 7 सब्ट्रैक्ट होगा, साइन किसका जाएगा, बड़े वाले का। तो ये हो गया हमारा इक्वेशन 1। ओके, अब क्या दे रखा है, सेकेंड कंडीशन का यूज करेंगे। देखिए हमको क्या करना होगा ऐसे क्वेश्चंस में, सबसे पहले इसमें 3 पॉइंट पे डिस्कशन होगा ऐसे क्वेश्चन में। प्रेजेंट, फिर कैसा, प्रेजेंट के बाद बिफोर या एगो, पहले के लिए तो उस समय उनकी एज क्या है, आफ्टर वाले में एज क्या है, इतना लिखने के बाद फिर जो कंडीशन दिया होता है उस कंडीशन का हम जैसे ही यूज करेंगे तो हमारे पास 2 पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशंस के क्वेश्चन जो है इक्वेशन मिल जाएगा। तो अब क्या है कि अब हमें किसके लिए वर्क करना है, फॉर 3 ईयर्स नाउ, फ्रॉम 3 ईयर्स नाउ। 3 ईयर्स नाउ में क्या है कि आफ्ताब इज 3 टाइम्स एज ओल्ड एज हिज डॉटर। आफ्ताब जो है अपने डॉटर का कितना टाइम्स है, 3 टाइम्स है, ये हमने लिख लिया। ठीक है, अब इस कंडीशन का हम यूज करेंगे और हमने ऊपर लिख भी लिया है कि 3 ईयर्स नाउ, 3 साल बाद आफ्ताब की एज कितना है, x प्लस 3, डॉटर का एज कितना है, y प्लस 3। अब इक्वेशन कब बनेगा, जब राइट हैंड साइड और लेफ्ट हैंड साइड क्या होगा, बैलेंस होगा। तो कंडीशन दे रखा है कि आफ्ताब अपने डॉटर का कितना टाइम्स है, 3 टाइम्स। तो 3 से मल्टीप्लाई किधर होगा, इसको बैलेंस करने के लिए छोटे में, तो छोटा कौन है, y प्लस 3, डॉटर की एज। तो डॉटर की एज में 3 से मल्टीप्लाई करेंगे। अब सॉल्व करेंगे तो ये हो जाएगा 3y प्लस 9। अब राइट साइड को किधर ले जाएंगे, लेफ्ट में, x प्लस 3 माइनस 3y माइनस 9 इक्वल 0। x और y को एक साथ लिखेंगे, यहाँ माइनस 9 है, ये प्लस 3 है, सब्ट्रैक्ट होगा, साइन किसका जाता है, बड़े वाले का। तो बड़े का साइन माइनस है तो ये हो जाएगा माइनस 6, 9 से 3 गया 6, साइन ऑलवेज बड़े नंबर का जाता है तो माइनस हो गया। ये हो गया हमारा इक्वेशन 2। अब हमको क्या करना था, अलजेब्रिकल रिप्रेजेंटेशन। तो अलजेब्रिकल रिप्रेजेंटेशन हो गया। अलजेब्रिकल रिप्रेजेंटेशन में हमारे 2 इक्वेशन आए, कौन कौन से, एक आया हमारा x माइनस 7y प्लस 42 इक्वल 0, और सेकेंड आया x माइनस 3y माइनस 6 इक्वल 0। ये हमारे जो 2 इक्वेशन मिले, ये हमारा जो है, ये जो स्टेटमेंट बेस्ड क्वेश्चन है इसका क्या हो गया, अलजेब्रिकल रिप्रेजेंटेशन, या हम बोल सकते हैं कि पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन का ये कौन सा फॉर्म है, अलजेब्रिकल रिप्रेजेंटेशन। अब हमको इसका क्या करना है, ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन करना है। तो मैंने स्टार्टिंग में ही ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन को भी आपको समझा दिया है। तो जब भी